देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 5 ऐसी वैकेंसियां निकल कर आ रही है जिनमें लड़कियां आवेदन करके घर बैठे नौकरी ले सकते हैं। जी हाँ भाई बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुन रही थी। आप भी एक लड़की वीडियो देख रही हैं, कोई आपके घर में लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए खुशखबरी 5 ऐसी नौकरियां हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। साथ ही आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई है, क्या विशेषता रखी गई, क्या प्रक्रिया रखी गई है, क्या सैलरी मिलेगी और क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, सारी जानकारी में इसी वीडियो के माध्यम से जो भर्तियां है उन भर्तियों का ऑफिशियल वेबसाइट भी सरकार तरफ से जारी की गया है, तो उन ऑफिशियल वेबसाइट जरिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अपन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुने, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, ना तो बहनों को आपको इंटरव्यू देना होगा, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही अपनी गांव में नौकरी मिलेगी। जी हाँ बहनों, आपको कोई जो कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी पंचायत है उस पंचायत में पद खाली है तो आपको अपनी पंचायत में नौकरी मिलेगी। और साथ ही सैलरी की बात की जाए तो आपको हर महीने 48,000 भाई बहनों सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही क्या शर्तें रखी गई है और क्या आयु सीमा रखी गई, वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही पदों की बात की जाए तो भाई इसमें कुल पद है 1,22,000 कुल पद है। जी हाँ, आप बिल्कुल ही सही देख रहे हैं, 1,22,000 कुल पद है। तो आप एक नौकरी की चाह रखते हैं, आप भी घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इन भर्तियों का आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके जरिए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इन ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई भर्ती है। और इस भर्ती का नाम है आंगनवाड़ी भर्ती 2026। मतलब भाई बहन आंगनवाड़ी भर्ती है 2026 की, हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो अंतिम तिथि क्या है वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। तो भाई बहनों, आप एक महिला है तो भी आप आवेदन कर सकते थे, आप पुरुष है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप महिला पुरुष के दोनों के लिए बड़ी भर्ती है। और साथ ही वेतन की बात की जाए तो इसमें आपको 46,000 हर महीने सैलरी दी जाएगी, आगे भाई बहनों आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही योग्यता की बात की जाए तो आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही पदों की संख्या 1,22,000 कुल पद है। जी हाँ भाई, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। इसमें कुल पद है 1,22,000 कुल पद है। और साथ ही बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ भाई, आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, न तो आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहनों आंगनवाड़ी भर्ती 2026। और साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत सरकार की सभी महिलाओं के लिए घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 128 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। और जिसमें पदों की संख्या है 1,22,000 और जिसके लिए 8वीं 10वीं 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। मतलब आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है तो महिलाएं इस भर्ती का आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही समस्त भारत के सभी महिलाओं के लिए आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती में अलग अलग पदों पर अलग अलग चयन प्रक्रिया, तो अलग अलग चयन प्रक्रिया क्या वो भी सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2026 है। तो भाई बहनों, पद का नाम है सहायिका कार्यकर्ता सुपरवाइजर। मतलब कुल मिला के 3 पद है। पहला पद है सहायिका, दूसरा है कार्यकर्ता और तीसरा है सुपरवाइजर। और पदों की संख्या 1,22,000 कुल पद है। और योग्यता की बात की जाए तो 8 10वीं बारी पास है और ऑल इंडिया जॉब है। तो भवन ये पूरे भारत में जो भर्ती लागू की जा चुकी है। आप भारतीय कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही भवन आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म बहुत ही सरल है, इस फॉर्म में ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी गई, सिर्फ आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गांव, जिला, तहसील, ये सारी जानकारी पूछी गई है। सटीक सटीक जानकारी था, आप इनको भर सकते हैं। और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस फॉर्म में चिपकाने के लिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती 2026 पद विवरण। तो पद विवरण की बात की जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसमें जो कि भाई बहनों 40,000 कुल पद है। और आंगनबाड़ी सहायिका है, इसमें जो कि 49,300 जो कि कुल पद है। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, इसमें 37,000 कुल पद है। और साथ ही विभिन्न पदों पर शैक्षणिक योग्यता,
तो योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी सहायिका है, इसमें यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप 8वीं पास होने चाहिए। और यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भाई बहन आप 10वीं पास होने चाहिए। यदि आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न पदों की आयु सीमा। साथ ही आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी सहायिका है, इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच रखी गई है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें भी आयु सीमा 18 से लेकर 30 साल वर्ष के बीच रखी गई है। और यदि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आयु सीमा 18 से लेकर 30 साल वर्ष रखी गई है। मतलब कार्यकर्ता और सुपरवाइजर इसमें आयु सीमा सेम ही है और सहायिका इसमें आयु सीमा थोड़ी अलग है। मतलब आप 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आपको आयु सीमा में जो कि छूट भी मिली है, तो किन किन छूट मिली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए महिला जो ओबीसी SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी वर्षों में जो कि सभी पदों में आयु सीमा अनुसार 5 वर्ष का छूट का प्रावधान है। मतलब जो भी महिला है उनको महिलाओं को 5 साल की छूट मिली है। और साथ ही विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की बात की जाए मतलब आपके कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार आपकी परीक्षा होगी, आवेदन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद जो कि आंगनवाड़ी सहायिका पद की बात की जाए तो इसमें 8वीं के प्रतिशत साक्षरता के आधार पर होगी भर्ती। मतलब आप यदि आंगनवाड़ी सहायिका पद आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। और यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के आवेदन कर रहे हैं तो परीक्षा के आधार पर आपकी भर्ती होगी। और साथ ही यदि आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के आवेदन कर रहे हैं तो इसमें भी परीक्षा के आधार पर आपकी भर्ती होगी। और साथ ही आगे बढ़ते हैं भाई बहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आवेदन करने की प्रक्रिया जानने से पहले यदि भाई बहन आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं भाई बहन हैं खास रिश्ते नाते हैं उन्होंने भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भी एक नौकरी की चाह रखते हैं, उनका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है, वो भी इधर उधर नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं और उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और उन्होंने फुल तैयारी कर रखी है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन करके जो कि सरकारी नौकरी ले सकें। और साथ ही आगे बढ़ते हैं भाई बहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की बात की जाए तो इसमें आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर करने के बाद तहसील में जमा करना होगा। मतलब भाई बहन यदि आप कार्यकर्ता पद आवेदन कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन आपको फॉर्म भरेगा और उसके बाद में आपके जो भी ग्राम पंचायत लगती है उस ग्राम पंचायत जो भी आपके सरपंच है या उनके सरपंच के आपको हस्ताक्षर करने के बाद जो भी आपकी तहसील है उस तहसील में आपको उस फॉर्म को जमा करना है। और साथ ही उसके बाद में आंगनवाड़ी सहायिका पद की बात की जाए तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं और यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और यदि आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के आवेदन कर रहे हैं तो इसमें भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इसमें भी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क, मतलब अभी आप आवेदन करेंगे तो कितना शुल्क लगेगा, कितना आपका चार्जर लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भाई बहनों यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के आवेदन करें तो फीस फ्री, कोई आपको आवेदन शुल्क कोई चार्ज नहीं देना है। और यदि आप आंगनवाड़ी सहायिका पद आवेदन करें तो इसमें भी फीस आपका चार्ज कोई नहीं लगेगा, आपको फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और जब आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद आवेदन कर रहे हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भाई बहन सभी पदों के लिए जो ओबीसी SC ST महिलाओं को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनुसार छूट दी जाएगी, तो महिलाएं जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनुसार आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही आवेदन करने की तिथि, तो भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए आवेदन 12 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 28 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन 12 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। wcd.nic.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इन वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल भाई बहन मैंने इस एक आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी है। बाकी जानकारी जानने के लिए मतलब 5 और 4 और भर्तियों के बारे में जानकारी जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें और आपको कौन सी भर्ती में आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो भाई बहन अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।